देखिए स्टूडेंट्स, आज हम अनुपात एवं समानुपात के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं अनुपात। यदि दो राशियां a एवं b a अपॉन b के रूप में लिखी हूं, तो इसे हम a अनुपात b द्वारा दर्शाते हैं, जहां a को पूर्व पद एवं b को उत्तर पद कहते हैं। अतः a बट्टे v बराबर हम लिख सकते हैं a अनुपात v। नंबर 2 आगे आता है समानुपात। यदि a b c d समानुपात में हो, तो इसे हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं। a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। और जब ऐसा हो तो मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों के, यानी b गुणा c बराबर a गुणा d। अर्थात मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों का गुणनफल। आगे देखिए, आगे आता है a एवं b का मध्य अनुपाती। a एवं b का मध्यानुपाती, अगर a और b का हमें मध्यानुपाती निकालना है तो अंडर रूट में a b लिख देते हैं। अगला नंबर आता है, अगर a और b का द्वितीयानुपाती निकालेंगे, a एवं b का द्वितीयानुपाती अगर x हो, तो द्वितीयानुपाती में क्या करते हैं कि x को आगे देखते हैं, a b एवं c का a b c का अगर द्वितीयानुपाती निकालना है, द्वितीयानुपाती अगर द्वितीयानुपाती मान लो आपका x हो, तो द्वितीयानुपाती है तो x को दूसरे नंबर पर लिखेंगे a अनुपात x समानुपात b अनुपात c, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। नंबर 5, a एवं b का अगर हमें तृतीयानुपाती निकालना है, अगर मान लो x हो तो इस तृतीयानुपाती में b को हम डबल कर देते हैं और चौथे नंबर पे x लिख देंगे।
अगर मान लो ए बी सी का हमें चतुर्थानुपाती निकालना है, ए बी एवं सी का चतुर्थानुपाती अगर मान लो आपका x हो, क्या हो, चतुर्थानुपाती x हो, तो a अनुपात b अनुपात c, यानी चतुर्थानुपाती में x को चौथे नंबर पर लिखेंगे। यदि ए बी एवं सी वितत अनुपात में हो तो हम लिखते हैं b बट्टे ए बराबर c बट्टे बी। नंबर 8वां, अगर हमें यदि ए अनुपात बी सी अनुपात डी एवं ई अनुपात एफ का मिश्र अनुपात निकालना है तो इन सब का गुणा कर देते हैं, ए बट्टे बी गुणा सी बट्टे डी गुणा ई बट्टे एफ। और भी ऐसे आगे होंगे तो और भी कर लेंगे। नंबर 9 देखें, यदि कभी कोई संख्या अनुपात में दी हो तो उसके साथ x लगाकर संख्या मान लेते हैं। उसके साथ x लगाकर संख्या मान लेते हैं तथा दी हुई कंडीशन में रखकर तथा प्रश्न में दी हुई कंडीशन में रखकर x का मान ज्ञात करते हैं। और x का मान रखकर समानुपाती भाग ज्ञात कर लेते हैं। और x का मान रखकर समानुपाती भाग ज्ञात कर लेते हैं। यानी हमें कोई अगर संख्या दे रखी है अनुपात में, जैसे कहीं पे दिया है कि माना कोई संख्या 2:3 में है, तो पहली संख्या मान लेंगे 2x और दूसरी मान लेंगे 3x। यानी जो अनुपात दिया है उसके साथ हम x लगा लेंगे। अब उसके बाद अगर कंडीशन में दे रखा है कि इनका योगफल 60 है तो 2x प्लस 3x बराबर कितना हो जाएगा 60। इसे सॉल्व करके x का मान निकालेंगे। अगर मान लो x का मान हमारा जो कुछ भी आएगा उस x के मान को यहाँ रख लेंगे और उसी x के मान को यहाँ रख लेंगे, फिर वो दोनों संख्या आपकी ज्ञात हो जाएंगी। आगे देखते हैं, यदि आपका a अनुपात b बराबर दिया है m अनुपात n और b अनुपात c दिया है o अनुपात p और हमें a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं इसमें उल्टी n बना देते हैं। ऐसी
यूँ करके ऐसे, ये वाली n यहाँ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे यूँ। तो पहले MO का, पहले इसका गुणा करेंगे MO का, फिर अनुपात लिखेंगे और लास्ट में NP का करेंगे। NP और लास्ट में क्या बची, बीच में NO। ऐसे एक और है, यदि अगर आपको A अनुपात B दिया है M अनुपात N, थोड़ा बड़ा सा लिख दूँ, A अनुपात B दिया है M अनुपात N और B अनुपात C दिया है O अनुपात P और C अनुपात D दिया है आपका M N O P Q अनुपात R। तो अब अगर हमें A अनुपात B अनुपात C अनुपात D ज्ञात करना है तो क्या करेंगे इसमें कि ये वाले सभी पहले तो हम गुणा कर लेंगे, ये तो पहले लिखा जाएंगे सभी, ये लास्ट में लिखे जाएंगे। तो क्या हो जाएगा MOQ और यहाँ पे एक C लिखा जाएगा B, फिर लास्ट में D और सबसे लास्ट में लिखा जाएगा NPR। सबसे लास्ट में आपका लिख जाएगा NPR। अब यहाँ पे क्या करते हैं, पहले वाले को और लास्ट वाले को हटा देते हैं, बिल्कुल इसको और इसको हटा देंगे। ट्रिक बना रहे हैं तो यहाँ पे बनाते हैं, बाकी 4 अक्षर बचे, इन्हें बनाएंगे चतुर्भुज ऐसे ही, ठीक है। यानी पहले तो MOQ लिख गया और सबसे लास्ट में NPR लिख गया। अब जब चतुर्भुज बनाएंगे तो इधर से ऊपर वाला आएगा NOQ, इधर आएगा NOQ तो यहाँ आ जाएगा और लास्ट में जब ये वाले नीचे वाली बचेगी लाइन NPQ यहाँ आ जाएगा। इस तरह से ये A अनुपात B अनुपात C निकल आता है। इसे दोबारा समझ लें, ऐसे A अनुपात B दिया है, B अनुपात C दिया है, C अनुपात D दे रखा है, तो हम पहले और लास्ट को छोड़ के यहाँ पे एक चतुर्भुज बना लेंगे। ऐसे 4 अक्षर बचते हैं तो क्या बन जाएगा, एक चतुर्भुज बन जाएगा, कुछ भी दिया हो। अब सबसे ये पहले वाले सबका गुणा करके पहले लिख देंगे इस वाली लाइन का, इस वाली का सबसे लास्ट में लिख देंगे। अब बीच में बना एक चतुर्भुज, अब इसे ऐसे जोड़ेंगे। जो सबसे ऊपर वाला सिस्टम है ये NOQ, यानी इधर ये वाली और ये वाली लाइन वाले जो आ रहे हैं NOQ यहाँ आ जाएगा और NPQ यहाँ आ जाएगा। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। A एवं V का वर्ग अनुपात, तो वर्ग अनुपात में क्या करेंगे, A का वर्ग कर देंगे और B का वर्ग कर देंगे। ऐसे ही A एवं V का अगर वर्ग मूलानुपात पूछे तो A का वर्गमूल ले लेंगे और B का वर्गमूल ले लेंगे। ऐसे ही तीसरा A एवं V का घनानुपात, यानी घन करना है हमें, A का Q और V का Q। ऐसे घनमूलानुपात पूछे घनमूलानुपात तो A का घन कर देंगे, A का घनमूल और B का घनमूल कर देंगे। इस तरह से आपके कुछ फॉर्मूले आ जाते हैं। और आगे देखो कुछ और भी हैं आगे। अगर यदि A को X अनुपात Y अनुपात Z में विभाजित करना हो तो पहला भाग, आपका पहला भाग क्या आएगा, यानी ये वाला, तो x तो ऊपर लिख लेंगे, पहला भाग आपका आ जाएगा, x ऊपर लिखेंगे और बट्टे में सभी जोड़ लेंगे x प्लस वाई प्लस z।
और गुणा कर देंगे ए का। अगर दूसरा भाग निकालना है हमें, दूसरा भाग, तो दूसरा वाला लिख लेंगे ऊपर y और सबको नीचे जोड़ देंगे और a का गुणा कर देंगे। अगर हमें तीसरा भाग निकालना है तो ऊपर z लिख लेंगे और नीचे x प्लस वाई प्लस z और गुणा कर देंगे a का। इस तरह से तीनों भाग निकाल लेंगे हम। जब आपके प्रश्न कुछ ऐसे आ जाते हैं कि समानुपाती भाग निकलवाएं, तो समानुपाती जब समानुपात हो तो तीर समान दिशा में लगाते हैं और जब व्युत्क्रम अनुपात हो तो तीर विपरीत दिशा में लगाते हैं। देखिए, समानुपात के लिए क्वेश्चन देख लें। यदि 80 मीटर कपड़े का मूल्य 640 रुपये है तो 17 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मान ले रहे हैं कि हमारा 17 मीटर कपड़े का मूल्य x रुपये है। माना 17 मीटर कपड़े का मूल्य x रुपये है। तो यहाँ तो कपड़ा लिख ले रहे हैं और कपड़ा किस में है, मीटर में, और यहाँ मूल्य लिख ले रहे हैं और मूल्य किस में है हमारा, रुपए में। तो ये बताइए, जब 80 मीटर कपड़ा था हमारा तो कितने रुपए में आया था, 640 रुपये में। और जब कपड़ा आपका 17 मीटर हो जाएगा तो कितने रुपए में आएगा, x रुपये में। अब कपड़ा में और मूल्य में देखिए, अगर कम कपड़ा होगा तो कम मूल्य होगा, कम कपड़ा कम मूल्य, यानी कम कपड़ा है अगर तो मूल्य कम होगा, और कपड़ा अधिक कर दें तो मूल्य अधिक हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा आपका समानुपात। अब यहाँ पे देखना है, ये तीर लगाने पड़ते हैं। ऐसे समानुपात हो तो तीर समान दिशा में लगाएंगे। अगर ये समानुपात है हमारे, जैसे जैसे हम कपड़ा का मूल्य कपड़ा मीटर में बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मूल्य बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे कपड़ा कम करते जाएंगे हम, मान लो 2 मीटर कर दें तो रुपये और कम आ जाएंगे, 1 मीटर कर दें और कम आ जाएंगे, 10 मीटर कर दें तो रुपये और बढ़ जाएंगे। तो कम कपड़ा है तो कम मूल्य है और अधिक कपड़ा है तो अधिक मूल्य है। तो ये समान अनुपात कहलाता है। राशियाँ समान अनुपात में बढ़ रही हैं या समान अनुपात में घट रही हैं। तो तीर पहला तो ऐसे लगाएंगे और दूसरा वाला नीचे को ही लगाएंगे, क्योंकि ये समान अनुपात है। दोनों एक जैसे लगाने, चाहे दोनों ऊपर को लगा लो चाहे दोनों। अब यहाँ पे लिखते कैसे हैं, अब ये ऊपर से नीचे को आ रहा है तो ऊपर से लिखना स्टार्ट करेंगे। 80:17, यानी 80 का अनुपात 17 समान अनुपात। ऊपर से इसे लिखेंगे, जहाँ से पूछ होती है पूछ पहले लिखते हैं फिर सिर। ऐसे इधर पूछ, इसका ये सिर है तीर का, और ये क्या है, पूंछ है, पुच्छ कह लो। तो ये पहले पूंछ लिखी जाती है फिर सिर, यानी 80:17 समानुपात। अब ऊपर से लिखेंगे इसे 640 अनुपात x। अब आपका इसमें सिस्टम होता था
मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, या बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो पहले x वाला पद पहले लिख ले रहे हैं। 80 गुणा x बराबर 17 गुणा 6। तो x बराबर हो जाएगा आपका 17 गुणा 6 बट्टे, तो सॉरी 640 है ये, 17 गुणा 640। तो 640 अपॉन 80, ये 0 कटा, 8। तो इस तरह से आपका 17 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात हो गया। देखिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। यदि 10 पुरुष किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो बताइए 8 पुरुष उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे लिख लें, तो ये आपका यहाँ पे लिख लो पुरुष और यहाँ पे लिख लो दिन। जब आपके 10 पुरुष थे तो काम कितने दिन में हो रहा था? 20 दिन में। और जब पुरुष 8 कर दें तो काम कितने दिन में होगा? x में हम यहाँ पे मान ले रहे हैं। अच्छा ये बताइए, कम पुरुष हों, अगर कम पुरुष हों यानी काम करने वाले कम हो तो दिन अधिक लगेंगे ज़्यादा लगेंगे? जाहिर सी बात है कि अगर थोड़े आदमी होंगे किसी काम पे तो ज़्यादा दिन लगेंगे, कम पुरुष अधिक दिन। अगर जैसे जैसे हम आदमी ज़्यादा कर दें, मान लो कोई काम हो, अगर हम आदमियों को ज़्यादा कर दें तो दिनों की संख्या कम हो जाएगी। अगर मान लो हम 10 आदमी हैं तो 20 दिन लगा रहे हैं। अब यहाँ पे आदमी 5 कर दें, हम आधे कर दें, तो सीधा सीधा हिसाब है कि दिन दूनी हो जाएंगे, तो दिन बढ़ रहे हैं। अगर आदमी ज़्यादा करते जाएंगे जैसे जैसे हम, तो दिन कम होते जाएंगे। तो कम पुरुष अधिक आदमी, ये आपका कहलाता है व्युत्क्रम अनुपात। व्युत्क्रम अनुपात। अब व्युत्क्रम अनुपात में तीर कैसे लगाते हैं? ये वाला तो नीचे को लगा देंगे और ये वाला ऊपर को लगा देंगे। अब इन्हें लिखेंगे कैसे? हमने कहा था ये पूँछ है आपका और ये आपका सिर है। तो पूँछ से स्टार्ट करते हैं लिखना 10 अनुपात 8। अब इसकी भी पूँछ से स्टार्ट करेंगे, समान अनुपात 10 अनुपात 8 समान अनुपात। अब यहाँ से ये पूँछ है इसकी और ये इसका सिर है, तो पूँछ से ही स्टार्ट करना, यानी कि ऊपर से नीचे को लिख लो, नीचे से ऊपर को, x अनुपात 20। और हम आगे तो अब जानते ही हैं कि मध्य पदों का गुणनफल यानी 8x बराबर 10 गुणा 20 और x बराबर 10 गुणा 20 बट्टे 8। तो 4 से काट ले रहे हैं, 4 पंजे 20, 4 दूनी और 2 पंजे, x बराबर 25 दिन। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे एक्सरसाइज में आएंगे। अभी तो हमने थोड़ा ये 16 और 17 जो एग्जाम्पल वो अनुपात दिए थे तीर वाले, वो समझने के लिए 2 एग्जाम्पल कर दिए हैं।